राजे भवन सिया रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर जाकी कनक भवन सिया रघुबर जाकी रघुबर जाकी देख भई में बाबरिया देखी भई में बाबरिया अवध बिहारी सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया बेचल अपनी नागरिया बेचल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी सरकार की जय कल आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर महात्मा की कथा का वर्णन सुना था और सुंदर झांकियों के दर्शन किए थे। आज हम चलते हैं आगे की कथा की ओर, सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म की ओर। अरण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। और तभी श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और एक आसन श्री सूत जी महाराज को दिया और प्रश्न किया कि महाराज ये मानव धर्म क्या है? प्रश्न किया कि महाराज ये मानव धर्म क्या है? क्या लड़ना झगड़ना उठना बैठना खाना पीना, क्या यही मानव धर्म है? इससे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता तो देवी के पुत्र कैसे बने? और भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, तो जब भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं तो धर्म की रक्षा कौन करता? तो कहा ऋषियों ततो लोक हृतो नेपाह। आपने लोक हित के प्रश्न पूछे हैं। आपने लोक हित के प्रश्न पूछे हैं ऋषियों, लोक हित के प्रश्न पूछे। ततो लोक हृतो निपाह। भगवान ने कहा मानव कल्याण के आपने प्रश्न पूछे हैं और कहा भगवान की 24 अवतार। कितने अवतार हैं? 24। और 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और अब कहा लेकिन प्रश्न तो अच्छे हैं, पहले मैं गुरु की वंदना करूंगा, फिर आपको
फिर आपको आगे आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा। आइए, जब तक श्री सूत जी महाराज गुरु की वंदना कर रहे हैं, जब तक हम सभी लोग भी एक गुरु की वंदना करेंगे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना ले, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, जय हो मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, ओ करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए मानव को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए मानव को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवरे डोले, मेरी नाव भंवरे डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवरे डोले, उसे पार लगा देना, गुरुदेव कृपा करेंगे, जय हो मुझको अपना लेना, हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, जय हो भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, जय हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला दे, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, सतगुरुदेव भगवान की संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास रहूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास
भिखारी हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ। नहीं दिल से भुला दे गुरुदेव याद रखे, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोले कन्हैया लाल की। कहते हैं एक बार राधा जी की गोद में बैठकर सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा जी को कथा सुना रहे थे। कथा सुना रहे थे जैसे आप सभी माताओं की गोद में बैठकर मैं आप सभी लोगों को भगवान का कीर्तन सुना रही हूँ, भजन सुना रही हूँ, भगवान के गुणगान कर रही हूँ। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज राधा जी की गोद में बैठकर राधा जी को कथा सुना रहे थे कि राधा जी की नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी, मृत्यु लोक की तरफ पड़ी, और जैसे मृत्यु लोक में देखा तो बहुत लोग दुखी थे, बहुत दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहे उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहे उदास, थोड़े थोड़े शब्द सुखी शाम के दास, सुखी शाम के दास। कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था, कोई धन के लिए दुखी था, कोई धन से दुखी था। कोई सोचता हमारे घर पर धन आ जाए, और कोई सोचता कहाँ रखे हैं। कोई धनहीन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े शब्द दुखी, थोड़े थोड़े शब्द दुखी, और सुखी श्याम के दास। सुखी था तो वो कौन? भगवान कृष्ण के दास, श्याम के दास। श्याम के दास। और राधा जी मन में सोचने लगी, जो कथा शुक मुझे सुनाता है, यदि वही कथा पृथ्वी के लोगों को सुना दी, उनका कल्याण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे। और कहा, बेटा शुक, जो कथा तू मुझे सुनाता है, यदि वही कथा पृथ्वी के लोगों को सुना दे तो उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे। उनका तो कल्याण हो जाएगा। सुनते ही सुखदेव जी महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले, माँ, यदि मैंने पृथ्वी पर जन्म ले लिया तो मुझे आपका वियोग, आपका विरह सहन नहीं होगा। आपका वियोग और आपका विरह सहन नहीं होगा। तो कहा राधा जी ने कहा, यदि तूने मेरे कहने